हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 12th क्लास स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट साइंस के लिए यानी फिजिक्स के लिए है। आपको पता है चैप्टर नंबर हमारा 2 चल रहा है जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। तो अभी इस चैप्टर की केवल थ्योरी हमारी चल रही है, जल्दी ये समाप्त होने वाली है। उसके बाद आंकिक, तब जाके चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम थ्योरी में जो आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं वो क्वेश्चन ये है, एक डेरिवेशन से है छोटा सा। वो कहता है स्मॉल आर व कैपिटल आर, जहाँ कैपिटल आर जो है वो बड़ा है स्मॉल आर से। तो स्मॉल आर व कैपिटल आर त्रिज्याओं वाले दो संकेंद्रीय खोखले गोलों पर आवेश Q को इस प्रकार वितरित किया गया है, यानी दोनों ही गोलों पर इस Q आवेश को इस प्रकार वितरित किया गया है कि दोनों गोलों के आवेश पृष्ठ घनत्व बिल्कुल समान है। ये आवेश पृष्ठ घनत्व मैंने आपको समझा दिए पहले, बिल्कुल समान है। तो सिद्ध कीजिए छोटे गोले के पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा या वैद्युत क्षेत्र होगा वो E=1/4πε0 इंटू Q अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलाम होगा। ये हमें प्रूफ करके लाना है। पहले तो समझ लो सवाल चाहता क्या है आपसे। सवाल ये चाहता है कि दो संकेंद्रीय गोले हैं, स्मॉल आर और कैपिटल आर त्रिज्या वाले। स्मॉल आर त्रिज्या वाला छोटा गोला है और कैपिटल आर त्रिज्या वाला बड़ा गोला है। इन दोनों ही गोलों को टोटल आवेश जो दिया गया है वो कैपिटल Q आवेश दिया गया है, और वो इस तरीके से दिया गया है, वो इस तरीके से फैलाया गया है, इस तरीके से वितरित किया गया है कि दोनों ही गोलों के आवेश पृष्ठ घनत्व तो बिल्कुल समान है। ठीक है, तब हमें ये सिद्ध करना है कि छोटे गोले के पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो E=1/4πε0 इंटू Q अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर होगा। राइट, तो चलिए समझते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक चित्र देखते हैं, जो हमने चित्र आपको दिया है। वो चित्र ये है, अब ध्यान से देखिएगा। ये दो संकेंद्रीय गोले हैं। संकेंद्रीय गोले का मतलब होता है जिनका दोनों गोलों का केंद्र एक ही हो। देखिए इस छोटे वाले गोले का केंद्र भी O है और बड़े वाले गोले का केंद्र भी O है। छोटे वाले गोले की त्रिज्या स्मॉल r है और बड़े वाले गोले की त्रिज्या कैपिटल R है। ठीक है, और दोनों ही गोलों पर टोटल आवेश जो दिया गया है वो Q दिया गया है। राइट, और वो इस तरीके से वितरित है कि छोटे गोले का आवेश पृष्ठ घनत्व और बड़े गोले का आवेश पृष्ठ घनत्व किसी भी बिंदु पर बिल्कुल समान है। ठीक है, तो हमने ये मान लिया, ये हमने अपने पास से मान लिया कि मान लिया छोटे गोले पर आवेश Q1 फैल जाता है और बड़े वाले गोले पर आवेश Q2 फैल जाता है, जबकि दोनों गोलों पर कुल आवेश कितना फैला हुआ था, कैपिटल Q। तो सीधी सी बात है, यहाँ से एक अर्थ निकलता है कि कैपिटल Q का जो मान हो जाएगा वो Q1 जमा Q2 के बराबर होगा या नहीं होगा। ठीक है ना भाई, क्योंकि छोटे गोले पर हमने मान लिया अपने पास से कि Q1 आवेश फैला है और Q2 पर बड़े वाले गोले पर जो फैला है वो Q2 आवेश फैला है ना। तो दोनों आवेशों का जो योग होगा वो कुल आवेश के बराबर नहीं होगा, और कुल आवेश कितना कहा सवाल वाले ने, Q कहा है। ठीक है, तो इस तरीके से करके हमने एक चित्र बनाया और इसको हमने एक भाषा का रूप दे दिया। तो भाषा में देखिए हमने ये लिखा था, आपको समझा दें एक बार कि मान लिया छोटे गोले A को Q1 और बड़े गोले B को Q2 आवेश दिया गया है। तो दोनों गोलों के आवेश पृष्ठ घनत्व समान है। ठीक है, तब यानी σ1 बराबर σ2 आवेश पृष्ठ घनत्व होते हैं ना सिग्मा। तो दोनों गोलों के लिए σ1 बराबर σ2 नहीं हो जाएगा, आवेश पृष्ठ घनत्व बराबर नहीं कहा सवाल वाले ने। तो दोनों के आवेश पृष्ठ घनत्व समान है तो σ1 बराबर σ2 नहीं हो जाएगा। तो दोनों को मैंने ये बराबर रख दिया, और बराबर रखने के बाद आप देखेंगे इनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, सिग्मा बराबर, तो मैंने Q/A पढ़ाया था ना आपको। तो सिग्मा बराबर कितना होता है, Q/A होता है। तो σ1 बराबर Q1/A1 और बराबर σ2 बराबर आ जाएगा Q2/A2। Q1 बटे A1 कौन सा गोला था, छोटा वाला, तो उस गोले का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो तो 4πr²। छोटा गोला तो ये है ना, उसकी त्रिज्या तो स्मॉल r है, तो ये तो 4πr² हो जाएगा बराबर Q2 और बटे A2 यानी बड़ा वाला गोला, और बड़े वाले गोले की जो रेडियस है त्रिज्या है वो कैपिटल R है, तो 4πr² हो जाएगा। समझ पा रहे हो, Q2 को उठा के यहाँ ले और 4πr² को उठा के यहाँ ले जाओ, तो Q1 बटे Q2 बराबर आ जाएगा 4πr² और बटे 4π कैपिटल R²। 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से करके हमारे पास आ जाएगा ये आ जाएगा Q1 बटे Q2 बराबर स्मॉल आर स्क्वायर और बटे कैपिटल R²। समझ पा रहे हो बात को, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होएगी नहीं बिल्कुल भी। Q1 बटे Q2 बराबर स्मॉल R² बटे कैपिटल R²। लेकिन इसको मैंने पलट लिया, Q2 को ऊपर ले गया तो यहाँ R ये वाला ऊपर पहुँच जाएगा, यानी ये आ जाएगा Q2 बटे Q1 बराबर कैपिटल R² और बटे स्मॉल R²। इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो होगी नहीं, यहाँ तक स्पष्ट हो गया होगा पूरी तरीके से करके। यानी Q2 बटे Q1 की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर ली, कैपिटल R² बटे स्मॉल R², जिसको मैंने समीकरण नंबर फर्स्ट कह दिया। अब उसके बाद क्या करते हैं, देखिए
ये हमें दिया हुआ था, दिया क्या हमने लिख दिया था, चित्र पे लिखा हुआ था जो टोटल आवेश है वो Q1 जमा Q2 के बराबर है, क्योंकि दोनों आवेश ये वितरित किए थे ना Q1 और Q2, छोटे गोले पर ये था, बड़े पर ये था, जबकि टोटल आवेश ये था, तो टोटल आवेश Q1 जमा Q2 के बराबर हो गया। तो Q बराबर आ गया, यहाँ से मैंने Q1 कॉमन ले लिया। जैसे Q1 कॉमन लूँगा तो ये आ जाएगा 1 + Q2 बटे Q1। परंतु अभी समीकरण नंबर फर्स्ट से तुम्हें पता होगा मैंने Q2 बटे Q1 बराबर R² बटे स्मॉल आर स्क्वायर ज्ञात करके लाया हूँ समीकरण नंबर फर्स्ट में, अभी तो ज्ञात किया है। तो मैंने क्या किया, Q2 बटे Q1 की जगह मैंने ये रख दिया कैपिटल R² बटे स्मॉल R²। तो ये आ गया हमारे पास Q बराबर Q1 और 1 + R² बटे स्मॉल R²। और यहाँ से मैंने क्या करा, इस Q1 का मान निकाल लिया, इस वाले Q1 का। क्यों Q1 क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि पहले गोले की सतह पर वैद्युत क्षेत्र पूछा है, तो इसलिए पहले गोले पर कितना आवेश होगा वही तो ज्ञात करूंगा ना, क्योंकि पहले गोले के लिए निकालना है मुझे बस सिर्फ, क्योंकि पहले गोले की सतह पर पूछा है ना। अगर दूसरे गोले की सतह पर पूछता वैद्युत क्षेत्र तो मैं Q2 का मान निकालता, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ से फिर Q2 कॉमन लेता तो Q2 का मान निकालता, लेकिन नहीं, इन्होंने क्या करना है, पहले वाले गोले यानी गोले ए पर पूछा है वैद्युत क्षेत्र, तो इसलिए मैंने Q1 का मान निकालूंगा। तो यहाँ से Q1 पक्षांतर करूँगा, लेकिन यहाँ लघुत्तम ले लो, जब R² लघुत्तम लूँगा तो ये हो जाएगा स्मॉल R² प्लस कैपिटल R² बटे स्मॉल R²। ठीक हो गया। और यहाँ से मैंने Q1 की वैल्यू ज्ञात कर ली। देखो Q1 कितना आ गया यहाँ से निकलने के बाद, ये Q1 आ गया हमारे पास कैपिटल Q। जब यहाँ से Q1 निकालेंगे, देखो यहाँ से Q1 निकालो, ये Q1 निकालें तो Q1 यहाँ आ जाएगा, तो ये बाकी सारा पद जो इसके बटे में चला जाएगा। तो Q1 बराबर आ जाएगा कैपिटल Q बटे R² प्लस R² और बटे में R² ऊपर पहुँच जाएगा, तो Q इंटू R² अपॉन स्मॉल R² प्लस कैपिटल R² आ जाएगा Q1 की वैल्यू। ये समीकरण नंबर हो गई सेकंड। यानी हमने यहाँ से पहले गोले पर यानी गोले ए पर जो आवेश था ना, छोटे गोले पर जो आवेश था वो वैल्यू ज्ञात कर ली, वो भी कैपिटल Q के पदों में। ठीक हो गया, ये आ गया। तब यानी पहले गोले ए पर या आवेश Q1 के कारण पहले वाले गोले पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R² होता है। लेकिन चूंकि पहला गोला है तो Q की जगह तो Q1 हो जाएगा, छोटे गोले पर तो आवेश Q1 है ना, इस तरीके से, तो ये Q1 हो जाएगा। अब हमने क्या किया, यहाँ से Q1 का मान उठाया और यहाँ रख दिया, ये Q1 का मान पूरा जितना भी है उठा के यहाँ रख दिया। ठीक हो गया। तो रखिएगा मान को, तो जैसे ही मान रखेंगे तो ये E बराबर आ जाएगा 1/4πε0 और इंटू Q1 की जगह कितना था, Q अपॉन ये Q अपॉन R² प्लस कैपिटल R² और बटे में R², तो R² तो ऊपर पहुंच जाएगा एक, तो Q इंटू R² बटे R² प्लस R² हो जाएगा। इस R² से R² कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके से करके हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा जी, यानी E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन स्मॉल R² प्लस कैपिटल R²। यही अपना जवाब आ गया, E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन स्मॉल R² प्लस कैपिटल R²। इतना वैद्युत क्षेत्र आ गया, इतने न्यूटन प्रति कूलम, ये जवाब हमारे पास आ जाता। और यही हमें सिद्ध करके भी लाना था, छोटे गोले पर या छोटे गोले के पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इतना हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में तो हमारे लिए केवल इतना ही था, बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।